हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रंटलाइन अकाउंटिंग में, जहां मैं इस बार आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं। और चैप्टर का नाम है क्या? जर्नल एंट्री। ठीक, क्या चीज होती है जर्नल एंट्री? हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। यानी जितनी भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस से रिलेटिव जितनी भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में करते हो, वो चाहे परचेज की हो, चाहे वो सेल की हो, चाहे आप किसी को पैसे पेड कर रहे हो या किसी से पैसे रिसीव कर रहे हो, या किसी भी तरह के बैंक की ट्रांजैक्शन हो, या नकद की ट्रांजैक्शन हो, या उधार की ट्रांजैक्शन हो, यानी जितना भी काम जो आप बिजनेस के अंदर करते हैं, उन सभी चीजों को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक रिकॉर्ड्स में रख लेते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स रखी जाती है इन्हें क्या बोलते हैं? जर्नल। अब जर्नल क्या चीज है? कहता है जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। यानी कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इन डे टू डे, क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट के हिसाब से, पहली तारीख का, फिर दूसरी तारीख का, फिर तीसरी तारीख का, जैसे जैसे डेट चलती रहती है ऐसे ऐसे सारे रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। इन सभी रिकॉर्डों को एक जगह पर लिख लिया जाता है, जिसे हम जर्नल बोलते हैं, और जहां से हमारी बाकी की सारी ट्रांजेक्शन करी जाती है। लेकिन जनरल एंट्री का चैप्टर जो होता है, ये डिपेंड होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर। जी, वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो पीछे वाला चैप्टर था। अगर वहां पर आपने वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जनरल एंट्री क्या होती है। और जनरल एंट्री बहुत ईजी है। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। और वो कौन कौन सी बातें होती हैं? दो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी, आपने वहां पढ़ा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, आप उन्हें ध्यान रखते हैं। आपने वहां पर पढ़ा था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में आपने पढ़ा कि हमारा एक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, जहां था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट जो था वहां पर आपने पढ़ा था रियल अकाउंट्स, व्हाट्स केम इन और व्हाट्स गोज आउट। तीसरा अकाउंट आपने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, सारे डेबिट होते हैं। और जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी गेन होती है, सारी क्रेडिट होती है। तो जस्ट उसी के साथ आपने पढ़ा था कौन सा? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपने 5 रूल पढ़े थे। कौन कौन से रूल थे? सबसे पहला था हमारे पास एसिड्स का रूल। आपने एसिड्स में पढ़ा था कि अगर कोई भी इंक्रीजिंग होती है, यानी किसी भी एसिड्स में अगर इंक्रीजिंग होगी, जो आपने पढ़ा था किसके अंदर? जब हम टी शेप अकाउंट बना रहे थे, तो वो चीज क्या होती है? डेबिट। और अगर किसी भी एसेट्स में आपकी क्या हो जाती है? डिक्रीजिंग, तो वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। और जस्ट इसके सामने ऐसे ही रूल था एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में भी आपने पढ़ा कि इंक्रीजिंग डेबिट होगी, और डिक्रीजिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये दोनों रूल आपने देखे थे, वहां सेम थे। और ये बाकी के जो रूल थे, एक लाइबिलिटी का, दूसरा इनकम का, तीसरा कैपिटल का, जस्ट क्या थे? अपोजिट। तो आपको बस इन रूलों को ध्यान रखना है। और मैं तो कहूंगा सारे रूल ध्यान में मत रखिए। आप जब क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पांचों रूल बताए जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको पांचों रूल याद करने की कोई जरूरत नहीं। बस आप पहला वाला रूल, कौन सा रूल? फर्स्ट, केवल पहला वाला, किसका? एसेट्स का रूल। और एसेट्स में भी एक नाम है कैश। आप केवल कैश का नाम ध्यान रखिए, कैश, क्योंकि कैश हमारा क्या होता है? वो एसेट्स। बस आप ये ध्यान रखिए कि कैश, अगर आपका कैश किसी भी तरह से, क्या चीज? कैश। बस आपने केवल ध्यान रखना है कैश। और हम रूल लेकर चल रहे हैं किस चीज का? एसिड्स का। एसिड्स के रूल में कि अगर आपका कैश किसी भी तरह से इंक्रीजिंग होता है, तो वो डेबिट में आएगा। किसी भी तरह से अगर आपका कैश क्या होगा? डिक्रीजिंग, तो वो किस में आएगा? क्रेडिट में। आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन में दो पार्ट होंगे। एक हिस्सा डेबिट का होगा और दूसरा हिस्सा क्रेडिट का होगा। जैसे कि जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करी, तो आप देखते थे वहां पर दो दो हिस्से होते थे। एक हिस्सा एसेट्स में आता था और एक हिस्सा लाइबिलिटी में आता था। एक हिस्सा प्लस होता था तो एक हिस्सा माइनस होता था। तो जस्ट वही चीज है, आपको दोनों पार्ट्स देखने हैं। और उन दोनों पार्टों में आपको बस ध्यान रखना है किसका? कैश का। आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा हो, अगर वो कैश आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आप उस कैश को डेबिट में लिखेंगे और दूसरी वाली चीज क्रेडिट में। दूसरा कोई भी नाम आ सकता है। अगर आपका कैश किसी भी तरह से क्या हो रहा हो? डिक्रीजिंग, आप अपने वाले कैश को क्रेडिट में रखेंगे, और दूसरा वाला जो नाम होगा अकाउंट्स, उसे किस में लिख देंगे? डेबिट। अब किस तरह से करेंगे देखते हैं, छोटा सा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता कैसे है। आप जनरल एंट्री इसमें बनाते हैं। अब जनरल एंट्री क्या बनाते हैं? सबसे पहले डेट का कॉलम होता है। जो भी डेट होती है आप इस कॉलम में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट है जनवरी 1, तो आप जनवरी 1 यहां लिख देते हैं। ट्रांजेक्शन के बाद आता, डेट के बाद आता पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर के अंदर जो डेबिट और क्रेडिट की बातें होती हैं उन्हें लिखते हैं। भाई अगर आपकी कोई चीज डेबिट में है, यानी इंक्रीजिंग है, तो आप उसे डेबिट में लिखेंगे। तो जो भी नाम आपका यहां आ रहा होता है डेबिट में, आप उस नाम को डेबिट में लिख देते हैं, और उसके अमाउंट को डेबिट के कॉलम में दिखाया जाता है। इसी तरह से जो क्रेडिट होता है उसे हम टू के नाम से लिखते हैं, और वो ट्रांजेक्शन 2 में लिखी जाती है, और उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट में लिखते हैं।
यानी कि आपके दो पार्ट होंगे। पहला वाला पार्ट जो होगा वो होगा डेबिट, और जो दूसरा वाला अकाउंट्स होगा वो होगा क्रेडिट। सबसे पहले आप डेबिट वाली चीज को लिखेंगे, जो भी आपका अकाउंट्स होगा, यानी जो भी आपका डेबिट का अकाउंट्स होगा, आप उस अकाउंट्स के नाम को यहां लिख देंगे और उसके पैसों को डेबिट में लिख देंगे। आपको जो दूसरा वाला अकाउंट क्रेडिट में जा रहा होगा, उस अकाउंट को आप टू के नाम से लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट वाली चीज को हम टू के नाम से रेफर करते हैं, और वो टू वाले पैसे क्रेडिट वाली साइड में लिख दिए जाते हैं। तो जो भी काम आपने करा होगा, यानी जो भी वर्क आपने करा होगा, उस वर्क को नीचे लिख देते हैं बीइंग के नाम से, BEING। आप इसके अंदर फोर का भी यूज कर सकते हैं, FOR4। और जो भी ट्रांजेक्शन आपने करी है यहां लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने करा परचेज गुड्स, तो आप यहां लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स। आपने करा सोल्ड गुड्स, तो आप लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स। लेकिन इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में छोटे छोटे स्टेप बना लेते हैं, उन स्टेपों से मैं आपको सिखाता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं एक ही क्वेश्चन में आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान बस एक चीज का रखना है, किस चीज का? कैश का। आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि अपनी ट्रांजेक्शन में आपने केवल कैश देखना है, और कैश का जो रूल है, अगर आपके सर पूछें तो आप कहिएगा जी मैं एसिड्स वाले रूल से कर रहा हूं। अगर इंक्रीजिंग है तो वो चीज डेबिट, अगर वो चीज डिक्रीजिंग है तो वो चीज क्या होगी? क्रेडिट। एसिड्स का रूल, कैश फॉलो करना है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा। किस तरह से क्वेश्चन होगा? वो कहता है जनरल एंट्री में जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल। आपको सारे में जनरल एंट्री करनी है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपके पास होंगी, इतनी सारी बनी हुई। क्या कहा? सोहन ने कमांड करा बिजनेस कैश के अंदर, कैश पेड इनटू बैंक, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, बहुत सारी बातें। अब इन सभी बातों को मैं दो दो पॉइंट करके लेता हूं, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए और आपको सामने ये शो भी हो जाए। जैसे कि इस तरह से मैंने छोटी सी दो ट्रांजेक्शन ली उसी क्वेश्चन में से। कहता जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल। पहली ट्रांजेक्शन जो भी दी है 1 जनवरी। 1 जनवरी में बोलता सोहन ने कमांड करा बिजनेस विद कैश। सोहन ने कैश में बिजनेस चालू करा। अब मुझे सबसे पहले, जैसे मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन करता था, तो मैं दो अकाउंट्सों को फॉलो करता था और दोनों अकाउंटों को मुझे अंडरलाइन करना है। नंबर एक, पहला अकाउंट कैश। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में कैश को अंडरलाइन करें आप। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या चीज? जब आप कमांड करोगे बिजनेस, तो आप उसे बोलते थे कैपिटल। याद करें आप, जब भी आप कमांड करते हैं बिजनेस, कोई भी काम चालू करते हैं, तो वो चीज कहलाती है कैपिटल। आपका कैश एज ए कैपिटल बिजनेस में लग गया। आपके पास दो अकाउंट्स हो जाते हैं। आपका जो पहला अकाउंट है एक, उसका नाम क्या है? कैश। आपका जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम क्या है? कैपिटल। आपने ये दोनों नाम यहां लिख के रख लेने हैं, और बस आप केवल इसमें से एक नाम देखेंगे। कौन सा नाम? कैश। आपने फॉलो करना है कैश। अगर आपका कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो आप उसे डेबिट में लेके जाएंगे। अगर आपका कैश क्या हो रहा हो? डिक्रीज, तो आप उसे क्रेडिट में लिखेंगे। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट फॉरन क्रेडिट। जैसे यहां पर मेरे दो अकाउंट्स हैं, मेरा पहला अकाउंट कैश है और दूसरा अकाउंट क्या है? कैपिटल। तो मेरा केवल कैश फॉलो करना है। अगर मेरा कैश डेबिट है तो दूसरी वाली चीज क्रेडिट, अगर मेरा कैश क्रेडिट है तो दूसरी वाली चीज डेबिट। तो मैं केवल कैश देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाली बैठा था, मैंने अपने पिताजी से कहा जी मुझे अपना बिजनेस चालू करना है, आप मुझे बिजनेस चालू करा दिए। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। मेरे डैड ने कहा ठीक है भाई, ये लो 1,20,000 रुपए, अपना बिजनेस चालू कर लो। अब आप ये बताइए कि जब मैंने बिजनेस चालू करा और अपने पिताजी से पैसे लिए, तो मेरे पास कैश, मेरा नाम सोहन हो गया। मैंने कमांड करा बिजनेस और 1,20,000 किससे ले लिए? पिताजी से। तो मेरे पास कैश आया। जब मेरे पास कैश आया तो कैश क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? सोचिए, मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं, खाली बैठा हूं, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। पिताजी से कहा, उन्होंने कहा ठीक है बिजनेस चालू करो, ये लो पैसे। तो मेरे पास पैसे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कैश जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा? इंक्रीज। जब कैश इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है मैं दूसरे वाले अकाउंट को फौरन किस में दिखा दूंगा? डिक्रीज में। आप केवल एक अकाउंट देखिए, अगर आपका कैश का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वाले अकाउंट को आप डिक्रीज वाली साइड में डाल दीजिए, यानी कि अपोजिट साइड में बोल। अगर आपका कैश डिक्रीज हो रहा हो तो दूसरे अकाउंट को इंक्रीज वाली साइड में डाल दीजिए। अब आपके पास ये ट्रांजेक्शन बैठी, आपका कैश इंक्रीज हो रहा है और आपने कैपिटल को नीचे लिख लिया है, तो जो इंक्रीजिंग वाली चीज है वो पहले लिखी जाएगी। मैं सबसे पहले लिखूंगा जनवरी 1। जनवरी 1 में जो कैश का अकाउंट इंक्रीज हुआ है, मैं उसे लिखूंगा कैश, CASH, कैश। और यहां लिख दूंगा अकाउंट्स, और कॉर्नर पे लिख दूंगा डेबिट, क्योंकि मेरा कैश क्या है? वो इंक्रीज, तो मैंने इसे डेबिट लिखा, क्योंकि इंक्रीजिंग वाली चीज मेरी क्या हो जाएगी? डेबिट। तो मैं दूसरी वाली चीज को किस में लिख दूंगा? क्रेडिट में। मैंने डेबिट में लिखे कितने पैसे? 1,20,000 रुपए।
मैंने फौरन जो है, जो मेरी क्रेडिट वाली चीज थी उसे लिखा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, लिखा टू, और टू के नाम से लिख दिया कैपिटल। आपने लिखा कैपिटल, आगे लिख दिया अकाउंट्स, और टू वाले पैसे क्रेडिट साइड में लिख दिए 1,20,000 रुपए। आप इसके साथ सोहन कैपिटल भी लिख सकते थे, खाली कैपिटल भी लिख सकते हैं। नरेशन BEING बीइंग, और ये जो लाइन लिखी है इस लाइन को आप पूरा उतार सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं, जैसे बीइंग, सोहन, कमांड्स, बिजनेस, बस आप इसे बंद कर दें लाइन। आपकी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आपको ध्यान रखना केवल अपने अकाउंट्स पर कैश को फॉलो करना है। एक बार फिर दोबारा से दूसरी ट्रांजेक्शन में ध्यान से देखिए जरा। जनवरी 2, कैश पेड इनटू बैंक, दो अकाउंट्स, एक तो कैश का नाम आ गया, आपने कैश कहां पेड करा, बैंक के अंदर पेड करा। दूसरा अकाउंट आपका क्या आ गया, बैंक। तो मैंने दोनों बातें लिख दी। एक तो नाम मेरे पास आ गया बैंक, BANK बैंक, और दूसरे मेरे नाम आ गया कैश, CASH कैश। पहला अकाउंट बैंक का है, दूसरा अकाउंट कैश का है। मैंने केवल बस ये देखना है, मेरे पास 1,20,000 रुपए हैं, और मैं उस 1,20,000 में से बैंक में पैसे पेड कर रहा हूं, कैश पेड इनटू बैंक। 25,000 में बैंक में जमा कर रहा हूं, तो मेरा कैश, मेरा क्या चीज, कैश क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। जब मैं पैसे बैंक में जमा करूंगा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये किस में लिखा जाएगा, क्रेडिट वाली साइड में। जब ये क्रेडिट में लिखा जाएगा तो फौरन आप दूसरे वाले को अपोजिट लिख दें, किसमें, डेबिट। आप कैश फॉलो करें, जैसे कि जब मैंने बिजनेस चालू करा था तो मेरे पास पैसे आए थे और कैश मेरा इंक्रीज हुआ था, तो कैश इंक्रीज होने पे मैंने उसे डेबिट में लिखा, तो मैंने फौरन दूसरी वाली पार्टी को क्रेडिट में लिख दिया। इसी तरह यहां पर जब मैंने कैश पेड करा तो मेरा कैश क्या हो गया, डिक्रीज। जब कैश डिक्रीज हुआ तो मैंने उसे क्रेडिट में लिखा, क्योंकि डिक्रीजिंग वाली साइड क्रेडिट में जानी है, और मैंने फौरन जो है अपोजिट वाले में डेबिट लिख दिया। जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो डेबिट वाली चीज पहले लिखेंगे, तो मैंने सबसे पहले यहां डेट लिखी Jan 2, और जो मेरी डेबिट वाली चीज थी उसका नाम लिखा बैंक, BANK बैंक, और आगे लिख दिया अकाउंट्स, और यहां कॉर्नर पे आ गया DR। डीआर के पैसे डीआर के कॉलम में, यानी डेबिट वाले कॉलम में आ गए 25,000 रुपए। कौन से वाले, ये वाले 25,000। और मैंने क्रेडिट वाला नाम लिखा फिर, और लिखा थोड़ा सा स्पेस टू, कैश, CASH कैश, और आगे लगा दिया अकाउंट्स। और कैश के पैसे क्रेडिट वाले कॉलम में, इस साइड में, इस साइड में 25,000 रुपए आपके आ जाएंगे। और आप यहां नरेशन लिख देंगे बीइंग, BEING बीइंग, और नरेशन वहीं ऊपर से कैश पेड इनटू बैंक। आप ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को एज इट इज उतार देंगे। इस तरह से आपकी दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो बस आपको दो बात ध्यान रखनी है, क्या चीज, अगर कैश इंक्रीज हो रहा होगा तो वो डेबिट में लिखा जाएगा, अगर यानी ऊपर, अगर कैश डिक्रीज हो रहा हो तो वो क्रेडिट यानी कि नीचे लिखा जाएगा, और दूसरा वाला अकाउंट अपोजिट। तो ध्यान से इस चीज को देखिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, दो दो पॉइंटों के साथ ध्यान से फिर देखते हैं। देखिए यहां फिर समझिए ध्यान से बात। अब करते हैं हम जनवरी 3, परचेज गुड्स करा हमने कैश में। आपने परचेज करा और वो भी किस में करा, कैश में, तो आपके पास दो नाम आ गए। एक तो नाम आ गया परचेज, आपने माल क्या करा, परचेज, और दूसरा आपके पास नाम क्या आ गया, कैश। आपने केवल कैश को फॉलो करना है, बस केवल कैश को फॉलो। जब आप परचेज गुड्स करते हैं तो आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। अगर कैश इंक्रीज होगा तो कैश डेबिट में लिखा जाएगा और दूसरी वाली पार्टी क्रेडिट में। अगर कैश डिक्रीज होगा तो कैश कहां जाएगा, क्रेडिट में, और दूसरी वाली पार्टी फौरन डेबिट में। तो मैंने देखा जब मैं परचेज करूंगा, कोई सामान खरीद कर लाऊंगा, परचेज का मतलब खरीदना हो गया। मैं जब कोई चीज खरीद के लाऊंगा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कैश कहां रहेगा, नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज का अकाउंट ऊपर लिखूंगा, मैं इस चीज को लिखूंगा क्रेडिट में, और ये वाली चीज मेरी किस में आ जाएगी, डेबिट में, क्योंकि जो चीज इंक्रीज होगी वो डेबिट में और दूसरी वाली चीज फौरन क्रेडिट में। तो मैं सबसे पहले डेबिट वाला नाम लिखूंगा। मैंने डेट यहां से लिखी January 3, और January 3 में लिख दिया परचेज, PURCHASE, और लिखा अकाउंट्स। सभी के आगे अगर किसी ह्यूमन बीइंग का नाम ना हो, यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी के आगे अकाउंट्स नाम लगाया जाता है। लेकिन अगर किसी आदमी का नाम आ जाता है तो हम अकाउंट्स नहीं लगाते, क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर अकाउंट्स नहीं लगाते हम। अकाउंट्स नॉन लिविंग थिंग्स में लगाए जाते हैं। तो मैं इसीलिए सभी के आगे अकाउंट्स लिखा रहा हूं। मैंने लिखा परचेज अकाउंट्स, और क्योंकि डीआर में था तो मैंने वहां लिखा डीआर, और डीआर की वजह से मेरे 12,000 रुपए डेबिट के कॉलम में आ गए।
अब मैं फौरन किसके पैसे लिखूंगा, क्रेडिट वाले। और आप जानते हैं क्रेडिट वाले को हम टू के नाम से लिखते हैं, टू। और मैंने क्या नाम लिख दिया, कैश, CASH, कैश। और आगे आ गया अकाउंट्स। और क्रेडिट के पैसे क्रेडिट के कॉलम में आ गए 12,000 रुपए। यहां भी आ जाएगा नरेशन, मैं लिखूंगा BEING, बीइंग। और ये पूरी लाइन एज इट इज उतार दूंगा, क्या, परचेज, PURCHA, एज दी परचेज गुड्स फॉर कैश। आप इसे उतार लेंगे और आपकी पहली ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। उसने कहा परचेज गुड्स करा आपके किससे, मोहन से। अब आपने माल परचेज कर लिया, क्या करा, परचेज, लेकिन किससे करा, वो मोहन से। अब आपके सामने यहां दो अकाउंट्स आए, एक तो नाम आ गया परचेज का और दूसरा नाम जो आ गया किसका, आ गया, मोहन का। अब आपने माल मोहन से परचेज कर। अब इस कंडीशन में आपके पास कैश तो है नहीं, तो आप कैश तो देख नहीं सकते, लेकिन आप परचेज को देख सकते हैं। आप ये देखिए कि जब आप कोई भी परचेज करेंगे तो आपका जो गुड्स होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। आपकी परचेज जो है वो एक्सपेंसेस में आती है, और एक्सपेंसेस का रूल भी सेम है, इंक्रीजिंग है तो डेबिट, डिक्रीजिंग है तो क्रेडिट, सेम रूल एज इट इज एक्सपेंसेस का। तो मैं सबसे पहले देखता हूं, अगर मैं माल खरीद के लाता हूं कोई, तो जब मैं माल खरीदूंगा तो मेरे पास और माल आएगा। जब मेरे पास और माल आएगा तो इसका मतलब हुआ कि मेरी परचेज के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग होगी तो मैं इसे किसके नाम से लिखूंगा, DR के नाम से। तो मैं फौरन दूसरी वाली चीज को कहां लिख दूंगा, CR के नाम से, क्रेडिट में, यानी डिक्रीजिंग वाली साइड में। तो एंट्री मेरी बनी परचेज अकाउंट डेबिट और मोहन के नाम से। तो मैंने यहां लिखा डेट January 30 और लिखा परचेज, PURCHA, परचेज अकाउंट्स। यहां लिखा DR डेबिट। और मेरी जो अमाउंट है वो कितने की है, 5,000 रुपए की। मैंने 5,000 रुपए यहां लिख डाले। और जस्ट नीचे आ गया, लिखा टू मोहन, MOHAN। और इसके आगे मैंने अकाउंट्स नहीं लगाया, क्योंकि किसी भी नाम के आगे अकाउंट्स नहीं लगाते। और मैं यहां आ गया, मैंने क्रेडिट साइड में कितने रुपए लिख दिए, 5,000। नरेशन, नरेशन जस्ट वैसी रहेगी, लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। जो नाम था या जो एंट्री थी, उस एंट्री को आप एज इट इज उतार लेंगे। कौन सी एंट्री, यही परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। आप एज इट इज कर सकते हैं या शॉर्टकट करके भी कर सकते हैं। आते हैं तीसरे वाले पॉइंट। अब वो कहता है परचेज करा फर्नीचर। आप जानते हैं जब गुड्स नाम लिखा होता है तो हम किसे लिखते हैं, परचेज को। जब गुड्स नाम लिखा होता है तो हम परचेज को लिखते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो परचेज करता है फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कोई भी चीज, आप उसे एसेट्स बोलते हैं और उसके नाम से लिखते हैं, क्योंकि गुड्स होने की कंडीशन के अंदर ही हम केवल परचेज नाम लेते हैं। तो मैंने लिखा परचेज फर्नीचर। किसमें करा परचेज फर्नीचर, कैश के अंदर। दो बात आ गई, एक तो फर्नीचर और दूसरा नाम कैश। तो मैंने नाम लिखा यहां पर, एक तो फर्नीचर, FURNITURE, और दूसरा नाम क्या हो गया मेरा, कैश। अब क्योंकि इस बार तो मेरे पास कैश है, तो मैंने कैश को देखना है कि भैया मेरा कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश ऊपर रहेगा और दूसरा वाला अकाउंट फौरन नीचे रहेगा। और कैश अगर डिक्रीज है तो कैश नीचे रहेगा और दूसरा वाला अकाउंट ऊपर रहेगा। तो मैंने देखा कैश, जब मैं परचेज करके लाऊंगा कोई भी फर्नीचर तो मेरे पास से कैश जाएगा। जब कैश जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज, यानी कैश नीचे लिखा जाएगा। और मैं फॉरेन फर्नीचर को कहां लिखूंगा, ऊपर। इसका मतलब है ऊपर का मतलब है ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा और ये वाली चीज किस में लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो नीचे आ जाते हैं, जस्ट एंट्री के लिए लिखा हमने January 6 और फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर अकाउंट, यहां पे लिख दिया DR डेबिट। और डेबिट के पैसे 7,000 रुपए मेरे डेबिट के कॉलम में आ गए। टू के नाम से लिखा मैंने टू कैश, क्योंकि क्रेडिट में कैश है तो मैंने लिखा टू कैश, CASH, कैश। और आगे लगा दिया अकाउंट, और इसके पैसे मेरे आ गए क्रेडिट वाली साइड में। मैंने नीचे लिख दी नरेशन, बीइंग क्या चीज, परचेज फर्नीचर। आप जो है शॉर्टकट में भी इसे कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। दो बातों का ध्यान रखिए, अगर कैश इंक्रीजिंग है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा और दूसरी वाली चीज क्रेडिट में। अगर कैश डिक्रीज है तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा और दूसरी वाली चीज डेबिट में। एक और आगे का पॉइंट लेते हैं, टैक्स वाले पॉइंट के अंदर हमारे पास एंट्री है January 8। कहता है January 8 में कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स करा हमने कैश के अंदर,
यानी कि आपने सेल करा और वो भी किस में करा, कैश के अंदर। अब आपके पास एक अकाउंट हो गया कैश और दूसरा अकाउंट किसका हो गया, सेल्स का। तो मैंने दोनों अकाउंट्स लिख लिए। पहले मैंने लिखा कैश और दूसरा वाला मैंने अकाउंट लिखा सेल्स, SALES। अगर सोल्ड लिखा होता है तो हम सेल्स लिखते हैं, सोल्ड पर सेल्स। जैसे कि परचेज या बाउट, अगर बाउट लिखा हो तो परचेज लिखते हैं। इसी तरह सोल्ड होने पे क्या लिखा जाता है, सेल्स। तो मेरे पास नाम आ गया कैश और सेल। मैंने केवल कैश को फोकस करना है। मुझे ये देखना है कि मेरा कैश क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, तो वो डेबिट के नाम से आएगा, और डिक्रीजिंग है तो क्रेडिट के नाम से। दूसरी वाली चीज जस्ट अपोजिट। मैंने देखा कैश, जब मैं कोई माल बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मैं फौरन दूसरी वाली चीज को किस में लिख दूंगा, डिक्रीजिंग में। यानी कि अगर कैश इंक्रीजिंग है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा, और दूसरी वाली फौरन चीज किस में लिख दी जाएगी, CR में। तो सबसे पहले मैं कैश के पैसे लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने डेट डाली जनवरी 8, और कैश का नाम लिखा मैंने कैश, आगे लिखा अकाउंट्स, और कॉर्नर पे लिख दिया DR। और DR के 14,000 रुपीज डेबिट वाले कॉलम में आ गए। अब मैं क्रेडिट वाली चीज को लिखूंगा। क्रेडिट वाली चीज को टू से लिखते हैं, टू सेल्स, SALES सेल्स। आगे लिखा अकाउंट्स नाम, और टू वाले पैसे क्रेडिट के कॉलम में आ गए 14,000 रुपीज। और यहां लिख देंगे नरेशन, BEING बीइंग। जो लाइन लिखी है उस लाइन को आप पूरा यहां उतार देंगे आराम से, और आपकी नरेशन खत्म, और आपकी पहले ट्रांजेक्शन पूरी। अब आप दूसरी ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे। दूसरी ट्रांजेक्शन में उसने बोला सोल्ड गुड्स, फिर दोबारा सोल्ड करा गुड्स, लेकिन इस बार किससे करा, राम जी से, उधार में माल लिया। अब मेरे पास दो नाम आ गए, एक तो नाम आ गया किसका, राम जी का, और दूसरा नाम किसका आ गया, सेल्स का। अब भैया किस तरह से देखा जाए, अब आपके पास कैश तो है नहीं, तो आप सेल्स को देखिए। आप ये देखिए कि जब भी आप कोई भी माल बेचेंगे तो आपका जो गुड्स है वो गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज। अगर गुड्स इंक्रीज हुआ तो गुड्स किस में लिखा जाएगा, डेबिट में, और डिक्रीज होगा तो किस में लिखा जाएगा, क्रेडिट में। आपने माल बेच दिया, जब आप माल बेच देते हैं तो आपका गुड्स क्या होता है, वो डिक्रीज। इसका मतलब हुआ कि सेल के पैसे नीचे लिखे जाएंगे किसमें, क्रेडिट में, और राम जी का नाम जो आएगा कहां आएगा, ऊपर, किसमें, डेबिट में। यानी कि ये आप लिखेंगे डेबिट में, और ये वाले नाम आप किस में लिखेंगे, क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, मैंने लिखा जनवरी 12, राम जी, राम। अब आगे अकाउंट्स तो लगाएंगे नहीं, ह्यूमन बीइंग्स है ना, लिविंग थिंग्स है, डेबिट। अमाउंट कितने की, 8,000 रुपए की। लिखा टू, किस नाम से, सेल्स के नाम से, सेल्स अकाउंट, और सेल्स के पैसे 8,000 रुपए मेरे क्रेडिट में आ गए। मैं लिखूंगा नरेशन, BEING बीइंग, और ये जो पूरी लाइन लिखी है आप इस लाइन को यहां उतार लेंगे पूरी की पूरी, और आपकी ये नरेशन खत्म हुई। इस तरह से आपको केवल फोकस करना है अपने किसके ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर। जो चीज इंक्रीजिंग हो रही है वो डेबिट में जाएगी, और दूसरी वाली चीज क्रेडिट। कोई चीज अगर डिक्रीजिंग हो रही है तो वो क्रेडिट में, और दूसरी वाली चीज डेबिट। एक और देखिए फिर ध्यान से, ट्रांजेक्शन क्या है इस ट्रांजेक्शन में, कैश सेल। कैश में आपने क्या करा, माल बेचा। अब आपके पास दो नाम आ गए, एक तो नाम आपका पास आ गया कैश, और एक आपके पास नाम क्या आ गया, सेल्स, क्योंकि कैश में आपने माल बेचा। अब आपके पास क्योंकि कैश का वर्ड है, आपका कैश का वर्ड है, तो आपको ध्यान में रखना कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। मैंने ध्यान से देखा, जब मैं कोई भी माल बेचूंगा तो मेरा कैश जो है क्या होगा, वो इंक्रीज। इसका मतलब है ये लिखा जाएगा DR के नाम से, तो दूसरी वाली चीज फौरन मैं क्रेडिट में लिख दूंगा, यानी कि डिक्रीजिंग वाली साइड में CR के नाम से। मेरी जनरल एंट्री बनी जनवरी 15। इंक्रीजिंग वाला नाम ऊपर लिखा मैंने, इंक्रीजिंग में नाम है कैश, CASH कैश। आगे लिखा अकाउंट्स, कॉर्नर पे लिखा मैंने DR, और अमाउंट 10,000 की डेबिट वाले कॉलम। जो क्रेडिट वाला नाम था मैंने उसे लिखा टू के नाम से, लिखा टू सेल, SALES, और आगे लिख दिया अकाउंट्स, और सेल की अमाउंट जो है क्रेडिट वाले कॉलम में आ गई 10,000। और आप यहां लिख देंगे ब्रैकेट में नरेशन, BEING बीइंग। ये पूरी लाइन एज इट इज यहां उतार दीजिए ऐसे कैसे, और बंद कर दीजिए, और एक कॉलम खींच दिए कि आपकी ट्रांजेक्शन यहां तक पूरी हो गई। उम्मीद है समझ में आई होगी। फिर ट्रांजेक्शन एक और, इस बार क्या कहता, सोल्ड करी मशीनरी। अब गुड्स का नाम तो नहीं है, तो हम ना लेंगे क्या चीज, नाम मशीन,
और किसमें बेचा? कैश में माल। तो मेरे पास दो नाम आए, एक तो नाम आया मशीनरी और दूसरा नाम क्या आ गया? कैश। जब कभी भी कैश दिया हो तो आप रेफर सबसे पहले कैश को करें। आप कैश को देखें कि मैं जब बेचूंगा मशीन तो मेरे पास कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज। आपने माल बेच दिया, आपने क्या बेचा? मशीन बेची। जब मशीन बेची आपने तो आपका कैश क्या होगा? इंक्रीज। जब इंक्रीजिंग होगा तो आप इसे किसके नाम से लिखेंगे? डीआर के नाम से। तो इसका मतलब है मशीन को आप किस में दिखा देंगे? डिक्रीजिंग में। और इस चीज को किसके नाम से दिखाएंगे? सीआर के नाम से। सबसे पहले डीआर वाली चीज लिखी जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले डालेंगे जनवरी 16। और डीआर यानी डेबिट वाली चीज पहले लिखेंगे, लिखेंगे कैश, CASH, कैश। अकाउंट्स, कॉर्नर पर डीआर और अमाउंट 40,000 रुपए। इसके बाद आप क्रेडिट वाली चीज को लेंगे और किसके नाम से? टू के नाम से लिखेंगे, टू मशीन, MACHINERY, मशीनरी। आगे लगा दिया अकाउंट्स और क्रेडिट साइड में आ गए 40,000 रुपए। आप 40,000 यहां लिख देंगे और आपकी जो नरेशन होगी वो होगी BEING। ये पूरी की पूरी लाइन आप यहां उतार लेंगे आराम से और इसे कर देंगे बाय। उम्मीद है पसंद आया होगा। ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे की ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक दो तीन चार, दो चार पांच ट्रांजेक्शन देखिए। जब आप चार पांच ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस कंडीशन में कैश इंक्रीजिंग होगा और किस किस में डिक्रीजिंग। जैसे कि यहां पर है 18 तारीख, कैश। आपने क्या करा? विड्रॉ करा। किससे? बैंक से। जब विड्रॉ करते हैं तो बैंक से पैसे आप निकाल कर लाते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब है आपने बैंक से पैसे निकाले। तो ट्रांजेक्शन दो हो गई। एक तो नाम क्या आ गया? कैश। और दूसरा नाम क्या आ गया? बैंक। अब आप ध्यान से सोचिए, जब आप बैंक से पैसे निकाल कर लेकर आएंगे तो आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जी, जब आप बैंक से पैसे लेकर आएंगे तो आपके बैंक के अंदर क्या होगा? डिक्रीजिंग। और आपके कैश के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, क्योंकि आपके पास जो है कैश आ जाएगा तो कैश क्या होगा? इंक्रीज। और आपका बैंक क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जो इंक्रीजिंग होगा हम उसे डीआर के नाम से लिखेंगे और जो चीज डिक्रीजिंग है हम उसे किसके नाम से लिखेंगे? सीआर। मैं बैंक गया, बैंक से मैंने चेक भरा 10,000 का और 10,000 रुपए निकाल लिए, तो मेरे पास पैसे आए। जब मेरे पास पैसे आए तो कैश हो गया इंक्रीज। इंक्रीज होने की जगह में वो डेबिट में लिखा जाएगा और दूसरी वाली चीज क्रेडिट में। तो मैं सबसे पहले डेबिट वाला नाम लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जनवरी 18। और डेबिट वाला नाम कैश, CASH, कैश। अकाउंट, कॉर्नर पर डीआर और अमाउंट कितने की? 7,000 रुपए की। क्रेडिट वाला नाम टू से टू बैंक, BANK, बैंक। आगे अकाउंट्स और टू वाले पैसे क्रेडिट के कॉलम में। और नरेशन लिख देंगे हम बी से, BEING। तो ये पूरी लाइन आप एज इट इज यहां उतार सकते हैं, इन्हें शॉर्टकट भी कर सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। और जब लाइन हो जाए तो एक लाइन यहां से यहां तक खींच दीजिए। ध्यान रहे पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन खींचनी है, उससे ज्यादा नहीं जानी। नेक्स्ट, कैश पेड टू मोहन। आपने कैश पेड कर दिया और मोहन भाई साहब को दिया। अपने मोहन भाई साहब को कैश आपने दे दिया तो हमारे पास दो नाम आए। एक तो नाम आया मोहन भाई साहब का और दूसरा नाम किस चीज का आ गया? कैश का। अब आपने फोकस करना है कैश के ऊपर। जब आप मोहन जी को कैश देंगे तो आपका कैश क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? अगर इंक्रीजिंग है तो ऊपर यानी डेबिट में, डिक्रीजिंग है तो नीचे। अब आपने क्या करा था? पेड। तो डेफिनेटली आपके पास से कैश जाएगा। जब आपके पास से कैश जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका मतलब है आप इसे सीआर के नाम से लिखेंगे तो फौरन दूसरे वाली चीज को आप अपोजिट में लिख देंगे, किसके नाम से? डीआर के नाम से। ध्यान रखिए, हम केवल कैश पर फोकस कर रहे हैं, एक अकाउंट पर। एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो जस्ट दूसरा वाला अकाउंट क्रेडिट होगा, रूल चाहे कोई भी हो। आप केवल एक अकाउंट को फॉलो करें, दोनों अकाउंट्स ना देखें। दोनों अकाउंट्स देखने पर कंफ्यूजन पैदा होगा। एक अकाउंट देखेंगे तो एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा फॉरन क्रेडिट, एक अकाउंट क्रेडिट है तो दूसरा वाला डेबिट। जैसे यहां पर अब मैंने देखा मेरा पास मोहन जो है डेबिट हो गए, तो मैंने सबसे पहले मोहन का नाम लिखना, डेट डाली 19 और मोहन जी का नाम MOHAN। आगे अकाउंट्स और कॉर्नर पे कहा डीआर, डेबिट। और अमाउंट आ गई 4,500 की। अब क्रेडिट वाले पैसे को मैं किसके नाम से लिखता हूं? टू के नाम से। मैंने लिखा टू कैश,
CASH कैश, और अकाउंट्स, और कैश के पैसे आ गए मेरे 4500, और मैंने यहां लिख दी नरेशन, BEING। नरेशन का मतलब है आपने क्या वर्क करा, जो भी आपने वर्क करा, ये वर्क आप उस चीज को यहां नोट कर दीजिए, और खत्म आपके ट्रांजेक्शन, और इसे क्या कर दीजिए, बंद। इस तरह से हम इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे जैसे आपकी एंट्रियां बनती हैं, आप डे टू डे उन एंट्रियों को लिखते हैं। सबसे पहले डेबिट वाली चीज लिखी जाती है, और उसके बाद क्रेडिट वाली चीज लिखती है। डेबिट वाले में DR लिखना जरूरी होता है, और क्रेडिट वाले को हम टू के नाम से शो करते हैं। जो डेबिट वाली चीज होती है उसके पैसे डेबिट के कॉलम में, और जो टू वाले पैसे होते हैं उसके पैसे हम क्रेडिट के कॉलम में शो करते हैं। तो देखते हैं इसके बाद हमारी एक नई डीलिंग क्या आती है। क्या कहता है नई डीलिंग में, कहता है जनवरी 20। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, पहला ही क्वेश्चन। तो मैंने सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी ट्रांजेक्शनों को दो 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 करके समझा रहा हूं मैं आपको। जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो एक साथ वो ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारी डेट जो है वो है 20 तारीख। कहता पेड वेजिस, आपने वेजिस के पैसे पेड करे, किसमें, कैश में। वेजिस का मतलब हो गया कि आप कहीं बाजार गए, बाजार से आपने कोई सामान वामान लिया, और किसी लेबर को पैसे दिए उस चीज के, सामान उठाने के, जो रखने रखाने के, तो उसे हम वेजेस बोलते हैं। भाड़ा वगैरह जिसे आप बोलते थे, किसी लेबर वाले को पैसे देने। तो आपने वेजेस के पैसे पेड करे। अब आपके पास दो नाम आ गए, एक तो नाम आ गया वेजेस, WAGES, और दूसरा नाम क्या आ गया, कैश। और आप जानते हैं जब आपके पास कैश हो तो आप कैश को रेफर करते हैं। अब जब आप पेड कर रहे हैं वेजेस के पैसे, तो आप ध्यान रखना है कि आपका कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज, या कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आप कहेंगे अभी मैंने पेड से पेड करे, तो डेफिनेटली कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब कैश डिक्रीज होगा तो कैश नीचे लिखेंगे, किसके नाम से, CR के नाम से। और फौरन ये वाला जो होगा अकाउंट, आप उसे किसके नाम से लिखेंगे, DR के नाम से। सबसे पहले वेजेस के पैसे DR के नाम से लिखे जाएंगे, और CR को आप लिखेंगे फिर बाद में। तो मैंने सबसे पहले वेजेस के पैसे लिखे, डेट लिखी जनवरी 20, नाम लिखा वेजीज, WAGES, और अकाउंट्स, और कॉर्नर पे लिखा मैंने DR, और मेरी अमाउंट आ गई 500 रुपीज। और नीचे मैंने लिखा टू, क्रेडिट वाला क्या नाम, कैश अकाउंट, और कैश के पैसे क्रेडिट के कॉलम में लिख दिए मैंने। और नरेशन पहले की तरह, BEING, बीइंग, ये पूरी लाइन, पेड वेजेस फॉर कैश, और आप इसे कर देंगे बंद। आपकी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आ जाते हैं दूसरी पे, पेड रेंट, आपने रेंट पेड करा। अब यहां पर किसी का भी नाम नहीं है, तो कॉमन सेंस लेना पड़ता है हमें। मैं जब रेंट दूंगा तो किस में दूंगा, या तो कैश में, या फिर चेक से। अगर चेक का नाम होता है तो हम चेक का नाम लिखते हैं, और उसे लिखते हैं हम बैंक। लेकिन अगर किसी का नाम ना दे रखा हो, तो हम यहां पर नाम क्या मान के चलते हैं, कैश। हम ये मानते हैं कि मेरा जो रेंट है वो कैश में दिया गया होगा। इसका मतलब है मेरे पास दो नाम आ गए, एक तो नाम आ गया रेंट, और दूसरा मेरे पास नाम क्या आ गया, कैश। मैं कैश को रेफर करूंगा, मैं देखूंगा मेरा कैश, जब मैं पेड करूंगा रेंट, तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब कैश डिक्रीज होगा तो मैं इसे CR के कॉलम में डालूंगा, और इसका मतलब है मैं रेंट को किसके कॉलम में डालूंगा, फौरन DR के कॉलम में। और आप जानते हैं DR वाली चीज पहले आएगी, तो रेंट अकाउंट डेबिट, डेट डाली मैंने जनवरी 24, लिखा रेंट, RENT, रेंट। आगे अकाउंट्स, DR यानी कि डेबिट, और मेरे रेंट के पैसे कितने हैं, 1200 रुपीज। और नीचे मैंने लिखा क्रेडिट वाला टू, किसके नाम से, कैश के नाम से, CASH, कैश अकाउंट्स। और ये वाले पैसे क्रेडिट के कॉलम में आ गए 1200 रुपए। और जब मेरे 1200 रुपए आ जाएंगे तो मैं यहां लिखूंगा नरेशन, बीइंग के नाम से, BEING, और स्पेस छोड़ दूंगा सारा का सारा, किस चीज के लिए, आप ये पूरी लाइन यहां पर लिख लेंगे, बीइंग रेंट पेड फॉर कैश। और आपकी सेकंड वाली ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। देन आप आ जाएंगे थर्ड ट्रांजेक्शन पर, पेड सैलरी। आप पेड करी सैलरी तो किस में, जी हाँ, कैश में। क्योंकि आप लिखेंगे एक तो नाम सैलरी, और दूसरी जब कुछ नहीं पता है तो किसके नाम से, कैश के नाम से, आप कैश को रेफर करेंगे। और जब आप कैश पेड करेंगे तो आपका कैश क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब आप इसे लिखेंगे CR के कॉलम में, तो फौरन आप दूसरी वाली चीज को लिखेंगे अपोजिट, किस वाले कॉलम में, DR के कॉलम में। आपकी एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश। तो आपने डेट डाली यहां पर जनवरी 30, और नाम लिखा सैलरी, SALARY, अकाउंट्स। सभी नामों के आगे अकाउंट्स आएगा, किसी भी लिविंग थिंग्स को छोड़कर। लिखेंगे टू,
कैश, CASH, कैश अकाउंट्स, और ये आ गया आपका 6,700, और यहां पर आप लास्ट वाली नरेशन लिख देंगे BEING, बीइंग, और जो भी सैलरी पेड है वो पूरा नाम और आपका कॉलम खत्म। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो। जब आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप सभी ट्रांजेक्शनों में केवल किस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उन ट्रांजेक्शनों में अगर कैश नाम आ रहा था, और कैश नाम अगर क्या होता है इंक्रीज, तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं और दूसरी वाली चीज को क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरा कैश क्या है वो डिक्रीज होता है, तो मैं कैश को क्रेडिट साइड में यानी नीचे लिखता हूं और अपोजिट नाम दूसरी तरफ, बस खत्म बात। 1 मिनट में जनरल एंट्री तैयार। ध्यान से देखिए, जनरल एंट्री मिलती है, सारी ट्रांजेक्शन बना लेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप दो दो तीन तीन ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्या करेंगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ था। पहली एंट्री जनवरी 1 से लेकर और जनवरी 24 तक, पेड, सैलरी और रेंट तक, आप इन सारी ट्रांजेक्शनों को पूरे एक पेज पर आप किसके कॉलम खींच लेंगे, जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री में पहला डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट। और यहां सबसे पहले पहली ट्रांजेक्शन लिखेंगे जनवरी 1, जो वो ट्रांजेक्शन हमने सबसे पहले करी थी, क्या, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। और जब ये ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी तो इसके नीचे से यहां से आप फौरन दूसरी ट्रांजेक्शन चालू कर देंगे, जनवरी 2। इस तरह से सारी ट्रांजेक्शन इसके नीचे होती चली जाएंगी। जब आपका ये पेज भर जाएगा तो आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे। वैसे नहीं करेंगे, वो तो मैं आपको समझाने के लिए करा कि दो दो ट्रांजेक्शन ले ली। आप पूरे पेज पर लाइन खींचेंगे, पूरे पेज पर लाइन खींच के सारी जनरल एंट्री एक के नीचे एक के नीचे एक करते रहेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए इसी क्वेश्चन की। ध्यान से देखिए, मैं पहले जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वर्ड, कौन कौन से वर्ड अंडरलाइन होंगे, दोनों अकाउंट्स। आप देखिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में कहता, क्वेश्चन नंबर 2 में होमवर्क में कहता, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रमन। रमन भाई साहब की ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल के अंदर। क्या क्या ट्रांजेक्शन है, फरवरी 1, रिसीव कैश फ्रॉम गगन। आपने कैश रिसीव करा और किससे करा, गगन से। अब आपके दो अकाउंट्स हो गए, पहला अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट गगन। अब आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कौन सा अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। जो अकाउंट इंक्रीजिंग है वो डेबिट के नाम से, जो अकाउंट डिक्रीजिंग है वो क्रेडिट के नाम से। और क्रेडिट वाले को आप किसके नाम से लिखेंगे, टू के नाम से। तो ध्यान से इन दोनों अकाउंटों में देखिएगा कि जब आप कैश रिसीव करेंगे तो आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज। अगर इंक्रीजिंग होगा तो कैश डेबिट में, और दूसरे वाली चीज जस्ट अपोजिट साइड। इस तरह यह है परचेज। आपने परचेज गुड्स करा, किस में करा, कैश में, तो दो नाम आए, परचेज का नाम और कैश का नाम। ध्यान से देखिएगा, आपने सोल्ड गुड्स करा और किससे करा, हरी से। जब आप कोई भी माल बेचेंगे हरी को, तो आपके गुड्स में इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। आपने पेड करे राम अवतार को, जब किसी का नाम ना दे रखा हो तो आप अपने पास से क्या मान लेते हैं, कैश। तो दूसरा अकाउंट आपका कैश का हो गया। आपने कैश पेड करा राम अवतार जी को, जब पेड करेंगे तो कैश के अंदर क्या होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तीसरा, आपने रिसीव करा किससे, हरि जी से, तो क्या रिसीव करा होगा, यहां पर भी कैश लिखेंगे हम, क्योंकि नाम ना देने पर हम कैश लिखते हैं। रिसीव करने पर आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। एक अकाउंट कैश है, दूसरा अकाउंट हरि भाई साहब का है। बाउट, आपने खरीदा फर्नीचर सोहन भाई साहब से। एक नाम हो गया फर्नीचर, एक नाम हो गया सोहन। जब आप फर्नीचर लेंगे तो आपके फर्नीचर में इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग होगी तो ये डेबिट में और दूसरी वाली चीज क्रेडिट में। रेंट पेड करा आपने, जब आप पेड करेंगे रेंट तो किस चीज में करेंगे, कैश में। जब ना पता हो तो क्या मान के चलेंगे, कैश। एक नाम हो गया रेंट, दूसरा नाम हो गया कैश। जब आप रेंट देंगे तो आपके कैश में इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग। एक चीज डेबिट तो दूसरी फॉरन क्रेडिट। पेड करी क्या चीज, सैलरी, और सैलरी जो करी वो किससे करी, मोहन से। तो मोहन का नाम नहीं आएगा। जब हम कोई एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो किसी का नाम नहीं आता, हम लिखते हैं कैश। आप कोई भी अगर खर्चा दे रहे हैं तो वहां पे नाम ना लिख के क्या लिखेंगे, कैश। क्योंकि आप सैलरी जो मोहन को दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, कैश में। तो एक नाम सैलरी का, दूसरा नाम कैश का। जब आप पेड करोगे तो आपका कैश क्या होगा, डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तो कैश नीचे रहेगा और सैलरी का नाम ऊपर। तो जहां ध्यान से इस चीज को फॉलो कीजिए। ये देखिए कौन कौन सा रूल आपका अप्लाई होगा इन सभी क्वेश्चनों के अंदर, और फटाफट जनरल एंट्री को कीजिए, पीछे देखिए, उम्मीद करता हूं निकल जाएगी। ध्यान से देखिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।